आदित्य एक वन अधिकारी था जिसे अक्सर दूर दराज के इलाकों में जंगलों का निरीक्षण करने के लिए भेजा जाता था। इस बार उसे मध्य प्रदेश के काला वन में एक हफ्ते के लिए रुकना था। ये जंगल घना, रहस्यमयी और सुनसान था। गांव वाले ने उसे चेतावनी दी, रात के समय जंगल में मत घूमना, वहाँ एक अजीब बंदर रहता है। आदित्य ने इसे अंधविश्वास समझा और अपना सामान उठाकर जंगल के गेस्ट हाउस में चला गया। रात के 12 बजे जब आदित्य अपने लैपटॉप पर रिपोर्ट बना रहा था, तभी उसे बाहर से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, जमीन पर गहरे पंजों के निशान थे जो सीधे जंगल की ओर जा रहे थे। अचानक पेड़ों के बीच से लाल चमकती आंखें दिखाई दी। एक बंदर टेढ़ी चाल में चल रहा था। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। फिर बिना कोई आवाज किए वो हवा में छलांग लगाकर गेस्ट हाउस की छत पर कूद गया। आदित्य ने झट से दरवाजा बंद किया और लाइटें बंद कर दी। छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही थी, मानो कोई बहुत तेज इधर उधर भाग रहा हो। खिड़की के शीशे पर एक पंजा पड़ा, वही बंदर, लेकिन अब वो बिल्कुल इंसानों की तरह खड़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तुम यहाँ अकेले हो? आवाज किसी इंसान की थी, लेकिन बंदर के मुंह से निकल रही थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल के बेल आइकन दबाना ना भूले। आदित्य ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और खिड़की के पास गया, लेकिन बंदर गायब हो चुका था। वो भागकर अपने गेस्ट हाउस से बाहर निकला और जंगल की तरफ बढ़ा, ये देखने की ये रहस्य क्या है। कुछ ही देर बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखा जो पूरी तरह उजड़ा हुआ था। वहाँ एक पत्थर की पट्टी पर लिखा था, जो भी इंसान इस जंगल में अकेले आएगा वो इस बंदर का शिकार बनेगा। ये कोई साधारण बंदर नहीं, बल्कि ये शापित बंदर है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। तभी पीछे से वही हंसी की आवाज आई। आदित्य ने जैसे ही पलट कर देखा, बंदर ठीक उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थी। आदित्य ने अपनी बंदूक उठाई और फायर किया, लेकिन गोली बंदर के शरीर से आर पार निकल गई, मानो वो कोई छाया हो। बंदर ने अचानक अपनी टेढ़ी मेढ़ी गर्दन घुमाई और सीधे आदित्य पर झपट पड़ा। गांव वाले ने अगले दिन गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला पाया। आदित्य का कोई अता पता नहीं था, बस उसकी टोपी, कैमरा और फटी हुई फाइल जमीन पर पड़ी थी। कुछ लोगों का कहना था कि आदित्य जंगल में हमेशा के लिए खो गया, तो कुछ का मानना था कि अब वो खुद उसी बंदर का हिस्सा बन चुका था। लेकिन एक बात पक्की थी, काला वन में अकेले जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा आदित्य के साथ? और इसके साथ खत्म होती है द मंकी हॉरर स्टोरी।